हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोबेबिलिटी कक्षा 12 की प्रोबेबिलिटी के सेकेंड लेक्चर पे आते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, यानी एक घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कब, जब दूसरी घटना हो चुकी हो। जैसे ई की प्रायिकता हमको निकालनी है, ए पी ई बाई एफ, मतलब ई की प्रायिकता निकालनी है कब, जब एफ हो चुका हो। दो घटनाएं होंगी जिसमें से एक घटना हो चुकी होगी और दूसरे की प्रोबेबिलिटी तब निकालनी है जब पहली हो चुकी हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और हमने फार्मूला बताया था पी ई बाई एफ जो होता है वो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। इसी की सहायता से हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सहायता से कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। आज हम उसी से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। ई जो है तीसरी उछाल में संख्या 4 प्राप्त होना है, यानी तीसरी उछाल में कितनी संख्या मिल रही है, 4। एफ घटना जो है पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना। पहली दो उछालों पे क्या आना है, 6 और 5। ठीक, बाकी तीसरी पे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। हमें पी ई बाई एफ निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं एक पासे को कितने बार उछाला गया है, 3 बार। एक पासे को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस जो रिजल्ट आ सकते हैं 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 आ सकता है। ऐसे ही 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 6। ऐसे ही 1 3 1 1 2 1 3 2 1 3 6 आ सकता है। ऐसे ही 1 4 1 1 4 5 ऐसे करके आता है। ऐसे ही 1 6 1 1 6 2 1 6 6। ठीक, ये 1 के लिए बना। कितने केस बने, 36। ऐसे 2 के लिए कितना बनेगा, 36। ऐसे 3 के लिए कितना बनेगा, 36। ऐसे चलते चलते लास्ट में जो आएगा वो आएगा 666। यानी टोटल एलिमेंट यानी टोटल पॉइंट जो सैंपल स्पेस में होंगे वो कितने होंगे, 216। ठीक, अगर हम किसी पासे को 3 बार उछालते हैं, ठीक, तो टोटल हमें कितने केस मिलेंगे, 216 केस आ सकते हैं। ई देखो क्या है, ई एक घटना है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 है। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। ठीक है, पहली दूसरी पे क्या आ रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहली पे 1 आ सकती है, 1 आ सकती है, लेकिन तीसरे पे 4 आनी चाहिए, ई उसी को मानेंगे। 1 2 4 1 2 3 1 3 4 1 4 4। लास्ट वाले पे 3 आए और 1 5 4 और 1 6 4। लास्ट वाले पे क्या है, 4। ऐसे ही 1 2 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 और 2 6 4। ऐसे 3 के साथ बनेगा, 4 के साथ बनेगा और लास्ट में आएगा 6 1 4। लास्ट में 6 6 4। यानी ये ऐसे केस हैं जिसमें जो तीसरी उछाल है उसमें हमेशा 4 मिलेगा। तो ऐसे केस कितने हैं, 36 हैं। तो एन ऑफ ई कितना हो गया, 36। एफ घटना की बात करते हैं। एफ क्या है, एफ दिया है पहली दो उछालों पे क्रमशः 6 और 5 प्रकट हो। पहली उछाल में, पहली दो उछालों में पर क्रमशः 6 व 5 प्रकट होना। ठीक है, एफ में देखते क्या क्या आ जाएगा, मतलब पहली उछाल पे 6 आए, दूसरी पे 5 है, तीसरी पे चाहे जो आए, लेकिन पहली दूसरी पे क्या आना चाहिए, 6 और 5 ही आना चाहिए। तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 से लेके 6 5 6। यानी एन ऑफ एफ कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6।
अब देखते हैं क्या इंटरसेक्शन है इन दोनों का, ई और एफ का। ई और एफ का इंटरसेक्शन लास्ट में 4 आया है, तो एक केस यहां पे आएगा 654 आएगा, 654 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो 654 आया और 654 में लास्ट में 4 है, यानी ई में भी आया है, ई में भी आएगा 654 और यहां पे भी 654, तो एक ऐसा नंबर मिला जो दोनों में है। तो n ऑफ e बाई f इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। एलिमेंट कितने हैं, 1। अब हम निकालना है हमको, देखो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, p e इंटरसेक्शन f अपॉन p ऑफ f। तो अगर हम p ऑफ f की बात करें तो p ऑफ f में टोटल तो 216 केस है, यहां कितने केस है, 6, तो 6/216। और p e इंटरसेक्शन f की बात करें तो क्या आएगा, 1 अपॉन, ठीक, हमको निकालना है p e बाई f। तो फार्मूला होता है p e इंटरसेक्शन f अपॉन p ऑफ f, यानी कितना आ जाएगा, 1/216 बटे 6/216, यानी 1/6। ये आ जाएगा e की प्रायिकता जब f दिया हो। बात समझ में आई। सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 3 बार पास आउट चला गया तो 216, ठीक। ई एक घटना दी गई है, तीसरी उछाल में क्या है, 4, तो तीसरी उछाल में 4, ऐसे कितने केस होंगे, 36 केस होंगे, ठीक है। तीसरी उछाल में 4 है, ऐसे कितने केस होंगे, 36 केस होंगे। एफ क्या है, पहली 2 उछालों में 6 और 5 हो, तो ऐसे केस होंगे 6, ठीक। एन ऑफ एफ 6, एन ऑफ ई 36 और एन ऑफ एस 216। अब देखो P ऑफ F क्या होगा, N ऑफ F अपॉन N ऑफ S, ठीक। इंटरसेक्शन देखते हैं तो केवल एक एलिमेंट मिलता है 654, ये इसमें भी है, E में भी है और F में भी। तो यहां से P E इंटरसेक्शन F 1 अपॉन ये आ जाएगा, ठीक। और फार्मूला क्या हमने बताया था, P E बाई F, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, दोनों की वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया, तो इस तरह हमें P E बाई F मिल जाता है, ठीक है। तो ये करना था क्वेश्चन में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, एक काला पासा है और एक लाल पासा है, इसको उछालते हैं। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पासों पे प्राप्त अंकों का योग क्या हो, 9 से अधिक हो, ठीक। कब, यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पे 5 प्रकट होता है, ठीक है। तो हमें देखो सबसे पहली बार क्वेश्चन नंबर 2 में देखो पासे कितने उछाले हैं, 2, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, 1 आए, 4 आए, 1 आए, 5 आए, 1 आए, 6 आए, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, ऐसे 3 1 3 4 1 5 1 और 6 1 6 2 6 6, यानी टोटल केस जो आएंगे सैंपल स्पेस में, जो सैंपल पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, n ऑफ s इज इक्वल टू 36। पहले काला पासा है, फिर लाल पासा है, काले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 1 आ रहा है, काले पे 1 आ रहा है, लाल पे 2 आ रहा है, काले पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऐसे कुल 36 केस बन जाएंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमें प्रायिकता निकालनी है संख्याओं का योग 9 से अधिक हो। एक घटना है E, संख्याओं का योग 9 से अधिक हो, तो 9 से अधिक कब होगा, ठीक। देखो पहले पासे पे 4 हो और दूसरे पे 5 हो, तो 9 हो जाएगा, यानी 4 6 9 से अधिक है, ठीक। 5 5 9 से अधिक है, 5 6 9 से अधिक है, 6 4 9 से अधिक है, 6 5 और 6 6। योगफल या तो 10 हो, या तो 11 हो, या तो 12 हो, तो 10 इस केस में होगा और इस केस में होगा,
11 इस केस में होगा, 10 इस केस में भी होगा, इस केस में 11 और इस केस में 12। तो टोटल एन ऑफ ई कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ ई 6। एफ क्या है? काले पासे पे 5 प्रकट होना। एफ क्या है? काले पासे पे 5 प्रकट होना। काले पासे पर 5 प्रकट होना, ठीक है। यानी पहले पासे पे 5 आए, दूसरे पे क्या आ रहा है? कोई लेना देना नहीं, ठीक है। पहले पे 5 आए, दूसरे पे 1 आए, 5 आए, 2 आए, 5 आए, 3 आए, 5 आए, 4 आए, 5 आए, 5 आए, 5 आए और 6 आए। तो ये पहले पासे पे यानी काले वाले पासे पे 5 आना चाहिए। तो एन ऑफ एफ कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखो ई और एफ में कुछ कॉमन दिख रहा है। ई और एफ में कुछ कॉमन दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है, संख्याओं का योग 10, 5 4 तो 9 होता है। तो देखो 10 जो है से ज्यादा यहां पे ये भी है, ठीक। तो क्या क्या आ जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा 5 5 और आ जाएगा 5 6, ये दोनों तो आएंगे। यानी एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। फार्मूला हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता कब? जब एफ हो चुका हो दो संख्याओं, देखो क्या कह रहा है? पासों में प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। यानी प्रतिबंध है, और प्रतिबंध क्या है? काले पासे में 5 प्राप्त हो। ई होगा पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ये देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2। टोटल एलिमेंट 36। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 5 और टोटल 36। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2/5, ठीक। यानी दोनों प्राप्त पासे में प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है कब? जब काले वाले पासे पे 5 आया है, तब। बात समझ में आ रही है? तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दो पासे, एक काला एक लाल, इसको छाला गया है। पासों पे प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। कब निकालनी है? जब काले पासे पे 5 आया हो, ठीक। तो एन ऑफ एस कितना हो गया? 36। ई संख्याओं का योग 9 से अधिक, तो संख्याओं का योग 9 से अधिक वाले केस कितने हो गए? 6। काले पासे पे 5, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 होंगे। कितने होंगे? 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। तो 2/6 यानी 1/3, ठीक। तो इंटरसेक्शन में हमने देखा 2 एलिमेंट है, ठीक। और फार्मूला पी ई बाई एफ, हमको किसकी प्रायिकता निकालनी थी? 9 से अधिक आता है इसकी प्रायिकता कब? जब काले पासे, तो काले पासे पे 5 आना एफ माना था, और संख्याओं का योग 9 से अधिक है ई। तो हमें ई की प्रायिकता निकालनी थी कब? जब एफ हो चुका हो, यानी पी ई बाई एफ निकालना, ठीक। तो सीधा फार्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया। बात समझ में आई? अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट, इसको इरेज कर देते हैं। देखो अब ई और एफ बदलेंगे, एस तो वही रहेगा, यहां से क्वेश्चन चेंज। सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है पासे पे प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता निकालिए। तो अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग 8 है। तो 8 कब हो? 8 कब कब हो सकता है? पहले पासे पे 2 6 हो, 3 5 हो, 4 4 हो, 5 3 हो और 6 2। इसी केस पे तो आ सकता है। तो एन ऑफ ई कितना हो गया? 1 2 3 4 5 अंक, ठीक। फिर क्या कह रहा है? ये ज्ञात करना है कब? यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम हो। जो लाल पासे पे है वो संख्या क्या है? 4 से कम है। तो लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, मतलब दूसरे पासे पे 4 से कम है। तो देखो दूसरे पासे पे 4 से कम यानी 1 आ सकता है। आ सकता है नहीं आ सकता? पहले पासे पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। देखो दूसरे पासे पे हमेशा क्या आया?
4 से कम आया है? यहां देखो 2 2, 3 2, 4 2, 5 2 और 6 2। ठीक, ऐसे ही 4 से कम यानी 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। 3 ये होंगे। दूसरे पासे पे 3 है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6। ठीक है, 4 से कम यानी सेकंड वाले पे, सेकंड पासा कौन सा है? यानी सेकंड वाला हमेशा क्या हो, जो डिजिट हो तो सेकंड नंबर पे दूसरी बार आए, लाल पासे पे आए, वो 4 से कम हो तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। यानी ये केस बन जाएंगे किसके? एफ के। यानी एन ऑफ एफ कितना आ जाएगा? 18। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ जो दोनों में आया है। ठीक है, दोनों में आया है तो देखो 2 6 मिल रहा है और यहां पे कहीं मिल रहा है 2 6 नहीं मिल रहा। ठीक, ये नहीं मिल रहा। 3 5 नहीं मिल रहा, 4 4 3 ये मिल रहा है, 6 2 6 2 मिल रहा है इसको और 5 3 मिल रहा है दोनों जगह। देखो 6 2 और 5 3 ये कॉमन हो जाएगा तो कॉमन क्या क्या आया? 6 2 और 5 3 यानी एलिमेंट एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। फार्मूला हमें निकालना है ई कब? जब एफ हो चुका हो, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2/36 और एफ में कितने केस थे? 18/36 यानी 2/18 यानी 1/9। ठीक है, तो हमसे कह रहा था पासे पे प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो, इसकी प्रायिकता निकालो कब? जब लाल पासे पे 4 से कम अंक आया। तो लाल पासे पे 4 से कम अंक आया हो तो ये एफ घटना ले ली और संख्याओं का योग 8 हो, ये ई ले ली। तो हमें ई की प्रायिकता निकालनी है कब? जब एफ हो चुका है तब। ठीक, तो ई में कितने एलिमेंट आए, एफ में कितने एलिमेंट आए, ये निकाल लिया, प्रायिकता निकाल के फॉर्मूले में सीधे रख दिया। ठीक है, तो इससे हमें आंसर पता चल जाएगा। बात क्लियर है? अब हम तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न। दो पासा फेंकते हैं, दोनों पे अंक क्या आते हैं? भिन्न भिन्न। यानी एक पे 1 आए तो दूसरे पे 1 ना आए, 1 1 ना आए, 2 2 ना आए, 3 3 ना आए, 4 4 ना आए, 5 5 ना आए और 6 6 ना आए। मतलब अलग अलग अंक हो, 1 हो तो 1 ना हो, बल्कि 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये सब हो सकता है। 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 2 ना हो। ठीक, भिन्न भिन्न हो। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ई मान लेते हैं दोनों संख्याओं का योग 4 है। ठीक है, जब दो पासे उछालोगे तो टोटल केस कितने बनेंगे? 36। टोटल केस कितने बनेंगे? 36 यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। ई मान लेते हैं दोनों संख्याओं का योग क्या है? 4। दोनों संख्याओं का योग 4 कब आएगा? 1 3 2 2 3 1। दोनों संख्याओं का योग क्या है? 4 होने की प्रायिकता निकालनी है। कब निकालनी है? जब दिया है दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग भिन्न भिन्न है। दोनों प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है मतलब अलग अलग है। ठीक, तो कितने केस होंगे? जब दो पासे फेंको दोनों पे अलग अलग आए, यानी यहां से देखते हैं एन ऑफ ई कितना आया? मात्र 3 आया। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 4 यही होगा। ठीक, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता निकालेंगे। दोनों यानी 1 1 1 2 1 1 ना हो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लिख देते हैं, 1 5 1 6। ऐसे ही 1 2 1, अब 2 2 ना हो, 2
3 2 4 2 5 2 6। ऐसे देखो 5 5 आएगा तो टोटल लास्ट में आ जाएगा 6 1 6 2 से 6 5 तक, तो टोटल केस इसमें आ जाएंगे 30। एन ऑफ एफ कितना आ गया 30। दोनों संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी जो इक्वल वाली होती है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 को छोड़ के बाकी सारे ले लो, ठीक। तो 36 होते हैं टोटल, 30 आ जाएंगे, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि दोनों संख्याओं का योग 4 है। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग 4 है। कब निकालना है, ये दिया गया है कि दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। जब पासे पे संख्याएं भिन्न भिन्न हैं तो दोनों का योग 4 हो, ये निकालना है, ठीक। योग 4 होने की प्रायिकता निकालनी है कब, जब दोनों संख्याओं का योग भिन्न भिन्न हो तब, ठीक। तो P इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। P इंटरसेक्शन में क्या क्या है, इंटरसेक्शन में क्या क्या है, तो देखो भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, ये दोनों आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, ठीक। तो यानी 2 बटे कितना आ जाएगा 36, और P ऑफ F कितना है 30 बटे 36, तो कितना आ जाएगा 36 से कट जाएगा, यानी 1 बटे 15। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हुए करते हैं। यह दिया गया है कि दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, ये F मान लेते हैं। दोनों पासों पे भिन्न भिन्न संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का योग 4 है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों अंकों का योग 4 है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कब, जब दोनों पासों पे अंक भिन्न भिन्न हो तब। बात समझ में आई, दोनों अंक संख्याओं का योग 4 है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कब, ज्ञात करनी है जब दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो, यानी E की प्रायिकता निकालनी है कब, जब F हो चुका है तब, ठीक। PE/F, ठीक, ये निकालना था। बात समझ में आई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, आसान प्रश्न कितने हैं 300, ट्रू फॉल्स वाले, ठीक। 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है, मतलब 300 आसान प्रश्न है ट्रू फॉल्स वाले और 200 कठिन प्रश्न है ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है। और 500 ऑब्जेक्टिव प्रकार के आसान क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 500 आसान है और 400 ऑब्जेक्टिव जो है वो कठिन है, ठीक है। तो देखो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, आसान सत्य असत्य वाले, आसान सत्य असत्य वाले कितने हैं 300, कठिन सत्य असत्य वाले ये कितने हैं 200, कठिन सत्य असत्य वाले कितने हैं 200। अब देखो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, बहुविकल्पीय आसान की बात करते हैं, आसान बहुविकल्पीय, आसान बहुविकल्पीय कितने हैं 500 और कठिन बहुविकल्पीय कितने हैं, कठिन बहुविकल्पीय ये है 400। तो कुल प्रश्न कितने हो गए 5 4 9 2 11 3 14, 1400 प्रश्न टोटल है उसके पास, ठीक है। अब देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षक के पास 300 ट्रू फॉल्स प्रकार के आसान और 200 ट्रू फॉल्स वाले कठिन, 500 ऑब्जेक्टिव वाले आसान और 400 ऑब्जेक्टिव कठिन प्रश्न है। यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यथेच्छता चुना जाता है, हमको एक प्रश्न उठाना है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता निकालनी है हमको, यानी क्या निकालनी है, प्रश्न क्या है आसान है जबकि वो क्या है ऑब्जेक्टिव, प्रायिकता निकालनी है किसकी आसान प्रश्न होने की जबकि वो क्या हो ऑब्जेक्टिव वाला होता, ठीक। बात समझ में आई। तो ई मान लेंगे हम, ई मान लेंगे आसान प्रश्न होने की घटना। तो आसान प्रश्न होने की घटना, आसान प्रश्न कितने हैं
टोटल आसान प्रश्न देखे जाए तो 300 और 500 कितने हो गए, 800 आसान प्रश्न है। ठीक, और F क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। F क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न होने की घटना। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है 900, 500 और 400। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने हैं, 500 प्लस 400। कठिन हो या आसान हो उससे मतलब नहीं है, आसान प्रश्न है तो वो ऑब्जेक्टिव है तो आसान होने की प्रायिकता निकालनी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आसान हो प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, मतलब आसान प्रश्न की प्रायिकता निकालनी है कब, जब वो बहुविकल्पीय है तब। ठीक है, तो n ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा, यानी आसान भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो, आसान भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो। तो ऐसे कितने प्रश्न हैं, 500 प्रश्न। हमें क्या निकालना है, आसान की प्रायिकता जबकि वो ऑब्जेक्टिव हो। तो हमने फार्मूला बताया था, ये भी लगा सकते हो डायरेक्ट, P न लिख के N भी लिख सकते हो। तो इसकी संख्या कितनी है, 500 और इसकी संख्या कितनी है, 900। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/9। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़िए, समझिए फिर से। एक परीक्षक के पास कुल प्रश्न है 1400, जिसमें 300 ट्रू फॉल्स वाले 500 हैं, जिसमें 300 आसान है और 200 कठिन वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 900 है, जिसमें से 500 आसान है और 400 कठिन। ठीक, एक प्रश्न हमको चुनना है, तो आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, यानी आसान प्रश्न होने की प्रायिकता निकालनी है जबकि वो बहुविकल्पीय हो। ये क्या है, आसान प्रश्न हो, और आसान प्रश्न आया है वो ऑब्जेक्टिव में से, ऑब्जेक्टिव हो तो आसान होने की प्रायिकता। बात समझ गए। तो यहाँ पे आसान और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ई को मान लिया आसान प्रश्न। तो आसान प्रश्न कितने हैं, 300 यहाँ है, 500 यहाँ है, टोटल कितने हो गए, 900, 800। ठीक, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो दोनों कितने हैं, आसान और कठिन मिला के 900। तो बहुविकल्पीय हो तो आसान होने की प्रायिकता ये निकालनी थी। बात क्लियर है। तो हमने क्या निकाला, आसान प्रश्न है की प्रायिकता निकालो जबकि वो ऑब्जेक्टिव हो। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसी पे ये आधारित है। ठीक है, लैंग्वेज अच्छे से समझ लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो ये आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। किसके क्वेश्चन थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। तो इसी तरह क्वेश्चन दिए हैं, शुरू के जो क्वेश्चन है सीधे फार्मूले पे, बाद में थोड़ा सा लैंग्वेज में दे देंगे, आपको खुद दो घटनाएं देखनी होंगी, किसकी प्रायिकता हमें निकालनी है वो ऊपर रखिए, ई मान लीजिए, और हो चुका है वो एफ मान लीजिए। ठीक, एक घटना की प्रायिकता जब दूसरी घटना हो चुकी हो, पी ई बाई एफ निकालें। तो हर क्वेश्चन में यही करना है इस एक्सरसाइज पे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको अगर कोई कठिनाई हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग बताइएगा, उस पर हम उसमें सुधार करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।